क्या हाल चाल है? बढ़िया है। सावन बढ़िया से गुजर रहा है ना? पिछले क्लास में कौन कौन नहीं आए थे? खड़ा हो जाइए तो, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। देखेंगे आप लोग का थोड़ा थोड़ा थोबड़ा है। देख, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। काहे नहीं आए थे? और लोग के लिए बारिश नहीं हो रहा था? कहाँ चले गए थे? एग्जाम। ओ अच्छा, रुकिए, थोड़ा थोबड़ा देख लेने दीजिए हमको। बैठ जाइए। अब शरीर कागज का टुकड़ा नहीं है कि गल जाएगा। पिछला क्लास में कितना बढ़िया बढ़िया बात समझाए थे। ऑनलाइन आप लोग किए थे कि नहीं किए थे? जो नहीं आए थे किए ना? ठीक है, कर लिए तब ठीक, नहीं किए तब दिक्कत। हाँ। चलिए, अगर हम पिछला क्लास को देखें तो पिछला क्लास में काफी तसल्ली से स्थगन, विघटन, सत्रावसान, आहूत, इन सभी चीजों को समझाए थे। साथ ही साथ किसी विधेयक पर किन स्थितियों में प्रभाव पड़ता है और कब प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कोई विधेयक कब समाप्त होता है और कब समाप्त नहीं होता। इन बातों की चर्चा हमने आपके साथ की थी। काफी टेक्निकल चीज था, लेकिन आराम से आप समझ गए। अब यहां पर सभी लोगों से प्रश्न है, सम्मिलित रूप से आप जवाब देंगे, 1 बाय 1 नहीं पूछेंगे। पहला प्रश्न ये है, सदन के स्थगन का अधिकार किसे होता है? हाँ, सदन के पीठासीन पदाधिकारी। सबसे पहले आप लोगों ने राष्ट्रपति बोला, फिर पीठासीन पदाधिकारी। इसका सही उत्तर होगा पीठासीन पदाधिकारी। चलिए ठीक है। सदन को विघटन करने का अधिकार किसे? किस सदन का विघटन होता है, किस सदन का नहीं होता, किस सदन का नहीं होता, किसका नहीं होता है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लिया जाए कोई विधेयक है, वह सबसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा में ही विचार चल रहा था वो विधेयक पर, लोकसभा भंग हो गया, तो विधेयक क्या होगा? बहुत बढ़िया। अगर मान लिया जाए कोई विधेयक है, लोकसभा में आया, लोकसभा उसको पारित कर दिया और उसके बाद विधेयक राज्यसभा गया, राज्यसभा में विधेयक पर विचार चल रहा था और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गया, तब विधेयक पर क्या पर समाप्त हो। अगली बात, अगर कोई विधेयक है, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में ही विचार चल रहा है और लोकसभा का विघटन हो गया, हाँ नहीं ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई विधेयक है, संसद का दोनों सदन पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया,
उसी दौरान लोकसभा भंग हो गया। कोई प्रभाव, अगर कोई विधेयक है, वो विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया, राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर दिया। राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर दिया। अब संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर दिया और उस दौरान लोकसभा भंग हो गया, तब क्या हो? विधेयक पर कोई प्रभाव? ये सब बात समझ में आया ना? चलिए अब देखिए विधेयक। अगर हम विधेयक की बात करें तो जो विधेयक होता है वह सामान्य तौर पर 4 प्रकार का होता है। सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो विधेयक मूल तौर पर 4 प्रकार का, संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, और इसके बाद जो है आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। अब इन विधेयकों को जो है एक एक करके हम लोगों को समझना है, ठीक है? बात क्लियर? तो नीचे से अब आप हेडिंग मारेंगे विधेयक, विधेयक, विधेयक। विधेयक विधेयक लिखिएगा। लिखिएगा डैश देकर। विधेयक सामान्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक सामान्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक सामान्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं। सब हम कर दिए थे तो फिर ऐसे कैसे हो गया? ये अपने बदल जाता है जी। तो बंद कहाँ हुआ था? हो गया था साला। विधेयक सामान्य तौर पर 4 प्रकार का होता है। एक नंबर में लिखिए संविधान संशोधन विधेयक। एक नंबर में संविधान संशोधन विधेयक। एक नंबर में संविधान संशोधन विधेयक। 2 नंबर में साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। 3 नंबर में धन विधेयक, धन विधेयक। 4 नंबर में वित्त विधेयक, 4 नंबर में वित्त विधेयक। 4 नंबर में वित्त विधेयक। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिएगा संविधान संशोधन विधेयक। 1 नंबर में हेडिंग मारिए संविधान संशोधन विधेयक। एक नंबर में हेडिंग मारिए संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। चलिए आते हैं चीजों को समझते हैं। देखिए जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान मतलब भारत का संविधान। कहाँ का संविधान? भारत का संविधान। भारत के संविधान में मूल तौर पर 395 गो अनुच्छेद था, है भी। मूल तौर पर 395 गो अनुच्छेद है, 22 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है। 12 गो अनुसूची। अगर हमारे संविधान के कोई नई, अगर हमारे संविधान के किसी प्रावधान में कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब कुछ चीज जोड़ा जाता है या कुछ चीज हटा लिया जाता है, परिवर्तन तो उसी को न कहा जाए।
किसी भी प्रकार के बदलाव, वैसे विधेयक जिसके द्वारा संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव होते हैं, वैसे विधेयक जिसके द्वारा संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव होते हैं, संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव होते हैं, अर्थात संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, उसी को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। अगर मान लिया जाए 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में जो प्रावधान है उसको हटाकर कुछ और प्रावधान जोड़ दिया गया, कुछ और प्रावधान कर दिया गया, तो फिर यह मान लिया जाएगा कि परिवर्तन हुआ है, यह मान लिया जाएगा कि बदलाव हुआ है। सीधा एक लाइन में समझिए ना, सब चीज भूल जाइए, अभी तक जो बके हैं भूलिए। सीधा वह विधेयक जिसके द्वारा हमारे संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ा जाता है या किसी प्रावधान को हटा दिया जाता है। किसी प्रावधान को जोड़िएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, और किसी को हटाइएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, उसी को तो संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। अब संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्य। तो जब संसद का 2 सदन है तो दोनों सदनों में से कौन सदन में ये विधेयक लाया जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, क्लास का हर चीज याद रखना है, क्या पूछेगा कंपटीशन कहना मुश्किल है। देखिए, 3 चीज आप कीजिए, रीड, थिंक एंड प्रैक्टिस। पढ़िए, उस पर सोचिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये 3 प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना, आपका काम क्लियर है, नहीं तो फिर दिक्कत है जीवन में। तो चीजों को समझिएगा। संविधान संशोधन विधेयक, प्रश्न ये है, प्रश्न आप अपने दिमाग के अंदर घुसने दीजिए। प्रश्न ये है कि हमारे संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद का 2 सदन है, एगो लोकसभा और एगो राज्य। तो दोनों में से कौन सदन में ये विधेयक आएगा? लोकसभा में आएगा पहले, कि पहले राज्यसभा में आएगा, कि पहले कहां आएगा? पहला क्वेश्चन ये है। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर ये है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। दोनों में से किसी, मतलब पहले लोकसभा में भी आ सकता है और पहले राज्यसभा में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में आएगा, और यह भी जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में ही आएगा, बल्कि दोनों में से किसी में भी आ सकता है। पहला चीज क्लियर हुआ ये बात। दूसरी बात यह है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये जब संसद के सदनों में आता है तो संसद के सदनों में इसे लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है या नहीं ली जाती है? तो इसका उत्तर यह है, संविधान संशोधन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संविधान संशोधन विधेयक लाए जा सकते हैं। लाए जा सकते हैं नहीं, लाए जाते हैं, लाए जाते हैं। जिस भी सदन में आएगा, मान लिया जाए कि राज्यसभा में आया, तो सबसे पहले उसको राज्यसभा पारित करेगा। जब राज्यसभा पारित कर देगा तब ही लोकसभा में जाएगा, तब लोकसभा इसे पारित करेगा। और जब दोनों सदन पारित कर देता है तब ही राष्ट्रपति के पास जाता है। कहां? राष्ट्रपति। अब यहां पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए
कि संसद का जो दोनों सदन है वो संविधान संशोधन विधेयक को कैसा बहुमत से पारित करता है। तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पारित करता है। विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पारित करता है। और ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को अगर मान लिया जाए, राज्यसभा में आया, राज्यसभा पारित कर दिया, फिर लोकसभा में गया, लोकसभा इसको पारित नहीं किया, लोकसभा इसको पारित नहीं, मतलब एगो सदन पारित कर रहा है और दूसरा सदन पारित नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा? नहीं। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। संसद का दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करता है। इसको लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। दोनों सदन जब पारित कर देता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है, नहीं देता है, कि क्या करता है, ये प्रश्न है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देता है कि नहीं देता है, अनुमति देने के लिए बाध्य है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। तो सबसे पहली बात, संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 आया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर हर सूरत में राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा। तो जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना आवश्यक है। यही कारण है कि देना राष्ट्रपति को अनुमति पड़ता है। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रोकना होता है। मतलब संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रोक। बिहार दरोगा मेंस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। 2213 बिहार दरोगा मेंस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया। तो इसका उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। बात समझ में आया? चलिए तो लिखिए, अब लिखिए।
डैश देकर लिखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक, हेडिंग मार लिए हैं। वैसा विधेयक, वैसा विधेयक, वैसा विधेयक वैसा विधेयक जिसके, वैसा विधेयक जिसके द्वारा, वैसा विधेयक जिसके द्वारा संविधान में, संविधान में बदलाव होते हैं, संविधान में बदलाव होते हैं, बदलाव होते हैं, उसे उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। फुल स्टॉप। यह विधेयक, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। फुल स्टॉप। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक को, इस विधेयक, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए। इस विधेयक को लाने के लिए, इस विधेयक को लाने के लिए, इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। फुल स्टॉप। इस विधेयक को लेकर, अगला पॉइंट उसी में, इस विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन, 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 इस विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं, इस विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। फुल स्टॉप। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग, अलग अलग 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत
से पारित करना होता है। 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। फुल स्टॉप। 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। 24वां संविधान संशोधन 1971 में 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 यह प्रावधान किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अर्थात राष्ट्रपति इस विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। चलिए आगे हेडिंग मारिए। साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक, दोनों एक के बात है। साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक। साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक। साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक। साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक, अब इसको देखेंगे, लेकिन 1 सेकंड में उसको पढ़ जाइए तो जल्दी जल्दी पढ़िए। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए।
पढ़ लिए? बोलिए अब, समझ में आया ना? अच्छा, याद हुआ? याद हुआ तो जवाब दीजिए। संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कौन सदन में? लोकसभा में न हो, राज्यसभा में, दोनों में से राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? नहीं ना, अनुमति आवश्यक नहीं ना। अच्छा, मान लिया जाए संविधान संशोधन विधेयक को एगो सदन पारित कर दिया, दूसरा नहीं किया, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए? नहीं ना, संयुक्त अधिवेशन, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है ना, आया ना? अच्छा, जब दोनों सदन पारित कर देता है तो ये कहां जाता है? राष्ट्रपति का मन होगा अनुमति देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा, या फिर देने के लिए बाध्य है, देने के लिए बाध्य है ना। अच्छा, संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाद राष्ट्रपति को केमा संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1900, बात क्लियर है? याद हो गया? अच्छा, सब ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग तो कर देगा, आए नहीं न करेगा? हो, बात समझ में आ गया ना? याद रखिएगा ना, जन्मों जन्म तक। जब तक परीक्षा नहीं निकल जाता है तब तक, उसके बाद भूल जाइएगा। देखिए, आजकल तो शादी ब्याह होता है तो 7 फेरा लेता है तो वो तो याद ही नहीं रखता। जैसे एगो घटना हुआ है, एगो सहरसा डिस्ट्रिक्ट का घटना है, सहरसा मधेपुरा का। सहरसा का लड़का है, मधेपुरा की लड़की है, ठीक है? जानते हैं आप लोग? मिथुन कुमार, और लड़की का क्या नाम है पता नहीं है, कुछ नाम है लड़की का, पता नहीं, अब जानते हैं ना आप लोग? तो बच के रहिए। है, नौकरी होने के बाद हस्बैंडे को छोड़ दे, कहीं की पहचान भी नहीं करते हैं, है? उसका पहले भी शादी हुआ था, तो धोखेबाज थी, उसको समझना चाहिए। जो एक बार धोखा दे दिया है वो दोबारा दे सकता है, ठीक है? एक बार धोखा मिलने के बाद इंसान को संभलना चाहिए, लेकिन इंसान भी तो होता है, कुत्ता का पूछ ना, उसको बार बार धोखा दे। आइए, साधारण विधेयक, देखिए अब आइए न बोर्ड पे, अब शांत हो। साधारण विधेयक, जो साधारण विधेयक है ये भी संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है। ये भी संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है पहले, या राज्यसभा में भी आ सकता है। इसको भी लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। इसको भी लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भी सदन में आएगा वह सदन पहले पारित करेगा, और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। साधारण विधेयक है, साधारण बहुमत से पारित होता है, मतलब 50% प्लस 1, यानी 1/2, समझिए 1/2, 50% प्लस 1 साधारण बहुमत से पारित होता है। जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है, विधेयक दूसरे सदन में जाता है, तो एक स्थिति यह हो सकता है कि दूसरा सदन भी विधेयक पारित कर दे। अगर दोनों सदन विधेयक पारित कर दिया तब तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति अनुमति देगा,
विधेयक कानून बन गया। लेकिन अगर मान लिया जाए, हमने आपको बताया है कि यह भी विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। जिस भी सदन में आया, मान लिया जाए पहले लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, लोकसभा के पारित होने के बाद विधेयक कहां जाएगा? राज्यसभा। अगर मान लिया जाए राज्यसभा में गया, राज्यसभा पारित कर दिया, तब तो कोई बातें नहीं है, तब कोई बात है? वो पारित कर दिया तो बात खत्म न हो गया, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए राज्यसभा में जब विधेयक गया तो राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, मतलब पारित नहीं किया। पहला कंडीशन ये। दूसरा, राज्यसभा विधेयक में संशोधन किया। राज्यसभा क्या क्या विधेयक में? संशोधन। और राज्यसभा जो विधेयक में संशोधन किया ना, उस संशोधन को लोकसभा, उस संशोधन को लोकसभा मानने से इनकार कर दिया। राज्यसभा विधेयक में संशोधन किया, उस संशोधन को मानने से लोकसभा इनकार कर दिया। तीसरा, राज्यसभा विधेयक पर 6 माह तक कोई निर्णय नहीं दिया। राज्यसभा विधेयक पर 6 माह तक कोई निर्णय नहीं। तो ये जो स्थितियां हैं, एगो सदन पारित कर दिया, दूसरा पारित नहीं किया, दूसरा सदन संशोधन किया जिसको मानने से पहला सदन इनकार कर दिया, दूसरा सदन 6 माह तक कुछ नहीं कहा, तो इस स्थिति में क्या माना जाएगा? इस स्थिति में यह माना जाएगा कि विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया है। नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा जी, माना जाएगा। और जब यह मान लिया जाता है कि विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया, तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। गौर कीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है, लेकिन जो आपको साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। 108 अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन का संचालन कौन सदन में होता है? संयुक्त अधिवेशन का संचालन लोकसभा में होता है। कहां होता है? लोकसभा में। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो फिर राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगर राज्यसभा के उपसभापति भी ना हो तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावे एक 6 सदस्यीय पैनल बनाया जाता है। उस 6 सदस्यीय पैनल में से कोई एक सदस्य जो है फिर अध्यक्षता करता है। खैर यहां तक जाता नहीं है। अध्यक्ष ना हो तब कौन करता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उप, इतना तक याद रखिए, ठीक है। अब संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस बहुमत के आधार पर लिया जाता है?
तो संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाता है वह साधारण बहुमत के आधार पर, संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाता है वह किस बहुमत के आधार पर? साधारण बहुमत के आधार पर। साधारण बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। यहां तक बात समझ में आया? अब मान लिया जाए कि, मान लिया नहीं जाए, अब प्रश्न ये है क्या आज तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है? बुलाया गया है तो कितना बार बुलाया गया है, कब कब बुलाया गया है, किस विधेयक को लेकर बुलाया गया है? आज तक भारतीय इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कितना बार? 3। पहली बार दहेज निरोधक अधिनियम 1960 को लेकर 1961 में बुलाया गया। दहेज निरोधक अधिनियम क्या है? हाँ, लिख लीजिए, बढ़िया से लिखिए। और क्या क्या लिख रहे हैं लिखिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हैं हो? बकलोल, बताइए। हम पढ़ा रहे, हम समझा रहे हैं, इसे करके इसे ऐसे कर रहा है, यही करने आए। देखिए तो उसके हाथ पे क्या लिखा है हो, देखिए क्या लिखा है? 1960 है सर। चलिए तब तो ठीक है। चलिए, तो दहेज निरोधक अधिनियम क्या है? दहेज प्रथा भारत की प्राचीनतम प्रथाओं में से एक है। इस प्रथा के तहत लड़का लोग लड़की के पिता से मोटी रकम लेते हैं और मोटी रकम लेकर ब्याह शादी करते हैं, मतलब अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, समझिएगा। और दहेज लेके ब्याह कीजिएगा ना हो, मतलब शादी कीजिएगा, मैरिज कीजिएगा, लड़की के मन में कोई सम्मान नहीं, समझता है पैसा लेके किया है, कौन चीज का सम्मान? कोई सम्मान नहीं। बिना दहेज का कीजिएगा ना, लड़की एकदम भगवान के तरफ पूजेगी, आपका चरण धो के पिएगी। तो दहेज नहीं लेना है, नहीं लीजिएगा, लीजिए। इतना बढ़िया से समझाए हैं बकलोल। चलिए सुनिए, अब सुनिए, हल्ला नहीं। तो जो है आपको पहली बार दहेज के ऊपर प्रतिबंध लगाने को लेकर ही यह विधेयक आया। फिर दूसरी बार बैंकिंग सेवा में सुधार को लेकर के बैंकिंग सेवा अधिनियम लाया गया था। बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 के तहत 1978 में। और फिर तीसरी बार निवारक निरोध कानून पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा को लेकर 2002 में बुलाया गया, 2002 में बुलाया गया। तो कुल मिलाकर के यही 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन आज तक बुलाए गए हैं। बात क्लियर, समझ गए? हाय, किधर से है? अच्छा, पोटा क्या होता? देखिए, पोटा जो है ना, रोलेक्ट एक्ट कानून जानते हैं? रासुका जानते हैं? यूएपीए जानते हैं? नहीं जानते हैं? आय तोड़ी का, तो बड़ी अपराध हो गया हो। देखिए, पोटा जो है ना एक निवारक निरोध कानून है, और पोटा एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो है आतंकवादी गतिविधियों को होने से पहले ही आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने वाले लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। तो पोटा एक प्रकार का निवारक निरोध कानून है। इसकी तुलना रोलेक्ट एक्ट से कर सकते हैं, संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। चलिए ठीक, चलिए अब देखिएगा, यहां पर चीजों को समझिएगा। अब साधारण विधेयक को लोकसभा भी पारित कर दिया, राज्यसभा भी पारित कर दिया। मान लिया जाए, अलग अलग संदर्भ में बता रहे हैं। एक तो बताए कि एगो पारित किया, दूसरा ने पारित किया, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा।
और फिर संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब आप समझिएगा कि अगर मान लिया जाए, अगला कंडीशन ये है कि लोकसभा भी पारित कर दिया, राज्यसभा भी पारित कर दिया, दोनों सदन पारित कर दिया। दोनों सदन के पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति। अब जरूरी थोड़े है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करिए दे। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करवे करेगा। राष्ट्रपति का मन है करता है, राष्ट्रपति का मन न है नहीं करता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देने का मन है स्वीकृति देगा, और नहीं देने का मन है स्वीकृति नहीं देगा। मतलब साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता बात समझ में आया ना? अब देखिएगा एक चीज और समझिए, किसी भी सदन में जब कोई विधेयक जाता है ना, किसी भी सदन में जब कोई विधेयक जाता है ना, तो उस पर 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन। जो 3 वाचन होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम वाचन में क्या होता है? तो प्रथम वाचन में विधेयक लाने का उद्देश्य बताना होता है। प्रथम वाचन में विधेयक लाने का उद्देश्य बताना होता है। दूसरा, विधेयक पर कितना खर्च होगा ये भी बताना होता है। और तीसरा, विधेयक को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करना होता है। जैसे ही विधेयक भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हो गया, मान लिया जाता है कि प्रथम वाचन पूरा हो गया। तो प्रथम वाचन में विधेयक लाने का उद्देश्य, विधेयक पर होने वाले खर्च और विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। अगर ये 3 चीज हो जाता है तो मान लिया जाता है कि विधेयक प्रथम वाचन पूरा हो। फिर द्वितीय वाचन में चर्चा होता है, वाद विवाद होता है, संसद में हो हंगामा होता है। द्वितीय वाचन में चर्चा, वाद विवाद होता है। और फिर तृतीय वाचन में मतदान होता है। तृतीय वाचन में मतदान। बात समझ में आया? तो प्रथम वाचन में विधेयक लाने का उद्देश्य, विधेयक पर होने वाला खर्च, भारत के राजपत्र में प्रकाशित। द्वितीय वाचन में चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, और इसी दौरान संशोधन भी होता है। और तृतीय वाचन में मतदान। तृतीय वाचन में बात समझ में आया? लिखिए अब साधारण विधेयक। चलिए, साधारण विधेयक लिखिएगा। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस विधेयक को लाने के लिए
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। जो भी सदन इस विधेयक को लाता है, जो भी सदन इस विधेयक को लाता है, पहले वह साधारण बहुमत से पारित करता है। पहले वह साधारण बहुमत से पारित करता है। तत्पश्चात यह विधेयक दूसरे सदन में जाता है। तत्पश्चात यह विधेयक दूसरे सदन में जाता है। फुल स्टॉप। दूसरा सदन विधेयक पर निम्न निर्णय कर सकता है। दूसरा सदन विधेयक पर निम्न निर्णय कर सकता है। दूसरा सदन विधेयक पर निम्न निर्णय कर सकता है। दूसरा सदन विधेयक पर निम्न निर्णय कर सकता है। दूसरा सदन विधेयक पर निम्न निर्णय कर सकता है। एक नंबर में स्वीकार कर लेगा। दो नंबर में स्वीकार नहीं करेगा। तीन नंबर में संशोधन करता है। संशोधन करता है जिसे पहला सदन 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 नहीं मानता हो। अगला 6 माह तक विधेयक पर कोई निर्णय नहीं देता है। 6 माह तक, हाँ उसी में चौथा पॉइंट, 6 माह तक विधेयक पर कोई निर्णय नहीं देता है। देखिए, अगर स्वीकार कर लिया तब कोई दिक्कत है हो, लेकिन जब स्वीकार नहीं किया, संशोधन किया जिसे पहला सदन नहीं माना, 6 माह तक कोई निर्णय नहीं दिया, मतलब नीचे की 3 स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच क्या हो गए, उसी में लिखिएगा, नीचे से उसी में लिखिएगा, 5वां पॉइंट नहीं, उसी में आगे नीचे की 3 स्थितियों में, नीचे की 3 यानी 2 3 4, ठीक है, नीचे की 3 स्थितियों में, नीचे की 3 स्थितियों में यह मान लिया जाता है कि, नीचे की 3 स्थितियों में यह मान लिया जाता है कि
नीचे की 3 स्थितियों में यह मान लिया जाता है कि विधेयक को लेकर, नीचे की 3 स्थितियों में यह मान लिया जाता है कि विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया है। संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया है। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। फुल स्टॉप। संयुक्त अधिवेशन का आयोजन लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन लोकसभा में होता है। यहां पर निर्णय अनुच्छेद 118 के तहत अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा के नियम प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। यहां पर निर्णय अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा के नियम प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। फुल स्टॉप। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। उसी में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
अगर अध्यक्ष ना हो, अगर अध्यक्ष ना हो, अगर अध्यक्ष ना हो, अगर अध्यक्ष ना हो तब उपाध्यक्ष करते हैं, और अगर अध्यक्ष ना हो तब उपाध्यक्ष करते हैं। और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो, और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो, और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो, और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो, और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तब राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तब राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, तब राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके, अभी तक भारतीय इतिहास में अभी तक भारतीय इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन अभी तक भारतीय इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक नंबर में दहेज निरोधक अधिनियम, एक नंबर में दहेज निरोधक अधिनियम। बारिश हो रहा है क्या जी? बारिश हो रहा है? नहीं नहीं, हवा चल रहा है। दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1960 को लेकर 1961 में, दहेज निरोधक अधिनियम 1960 को लेकर 1961 में। 2 नंबर में बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 को लेकर 1978 में, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 को लेकर 1978 में, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 को लेकर 1978 में। आगे निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 में। 3 नंबर में निवारक निरोध कानून पोटा, POTA पोटा, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 में। निवारक निरोध कानून पोटा, POTA पोटा, पोटा का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। लिख दे कि लिख लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लिखिए, PREVENTATION। साठ बोले हैं कि 7 बोले हैं? ई बोले हैं, की बोले हैं? ई बोले हैं और ई बोले हैं, समझे? चलिए
अब नीचे से लिखिएगा भाई जी लोग, लिखिएगा। अगर अब नीचे से लिखिए उसी में। हाय क्या हुआ, क्या हुआ? लेकर 2002 में, 2002 में निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 में, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 में। अब नीचे से लिखिएगा, अगर साधारण विधेयक को संसद का दोनों सदन पारित कर देता है, अगर साधारण विधेयक को संसद का दोनों सदन पारित कर देता है, अगर साधारण विधेयक को संसद का दोनों सदन पारित कर देता है, तो यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, फुल स्टॉप। राष्ट्रपति इस विधेयक पर, राष्ट्रपति इस विधेयक पर एक नंबर में बोले थे दहेज निरोधक अधिनियम 1960 1960 को लेकर 1961 में, दहेज निरोधक अधिनियम 1960 को लेकर 1961 में बोले थे। अगर साधारण राष्ट्रपति इस विधेयक पर निम्न निर्णय दे सकता है, एक नंबर में स्वीकार कर लेगा, एक नंबर में स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। दो नंबर में अस्वीकार करेगा, तीन नंबर में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला बीटो, अगला पॉकेट बीटो का प्रयोग कर सकता है, अगला पॉकेट बीटो का प्रयोग कर सकता है, पॉकेट बीटो का प्रयोग कर सकता है। अर्थात, अर्थात उसी में अर्थात, अर्थात, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि साधारण विधेयक, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग, कौन अधिनियम पर?
ये राष्ट्रपति में बताए हुए हैं ना जी, बात समझ में आया? पढ़िएगा, एक बार पढ़िए तो। लक्ष्मी कुमारी ऑनलाइन में जवाब दी है। प्रशांत कुमार बोल रहे हैं होमवर्क देते हैं, डेली सुनते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग के बैच में भी होमवर्क देंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा और खत्म होने दीजिए, रात संघ का शासन खत्म होने दीजिए तब होमवर्क देंगे। पढ़ लिए। आइए तो मेरे साथ, साधारण विधेयक कौन सदन में आए? पहले लोकसभा में आता है ना जी, आए कोई भी सदन में ना। अच्छा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से? पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं ना। अच्छा, इसको किस प्रकार के बहुमत से पारित करना? साधारण, एक सदन पारित कर दिया, दूसरा सदन में गया, और दूसरा सदन अगर मान लीजिए पारित नहीं किया, 6 महीना तक कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या माना जाएगा? विधेयक को लेकर क्या हो गया? और अगर किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तो क्या बुलाया जाता है? संयुक्त। कौन बुलाता है? भारत के कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन सदन में होती है? यहां पर जो निर्णय होता है किस बहुमत के आधार पर? साधारण। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का। अगर अध्यक्ष ना हो तो, अगर उपाध्यक्ष ना हो तो राज्यसभा के उप सभापति। अच्छा, कितना बार बुलाया? कब कब? किस किस विधेयक को लेकर? दहेज बैंकिंग कोटा, दहेज बैंकिंग। बात क्लियर है? अगर मान लिया जाए संसद का दोनों सदन पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति अगर स्वीकृति दे दिया तब तो ठीक है। अब मान लिया जाए कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है, मतलब साधारण विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है नो। बात क्लियर है? चलिए, तो आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। होगा, सब चीज होगा, सब चीज होगा, कोई दिक्कत न है।
चलिए आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। उपसभापति भी ना हो तो बोले हैं ना, लोकसभा में अध्यक्षता करने के लिए 6 सदस्यों का पैनल होता है और उसी 6 सदस्यों के पैनल में से कोई एक करेगा।